नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर सूत्र। मैं हूं आपके साथ वंदना। चलिए रुक करते हैं इस वक्त की तमाम बड़ी खबरों की ओर। चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने राष्ट्रीय पुरुष आयोग की मांग करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित ज्ञापन एसडीएम को सौंपा। जनपद संबल के चंदौसी में अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल ने एक ज्ञापन भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नाम प्रधानमंत्री कार्यालय नई दिल्ली को भेजा, जिसमें भारत सरकार से मांग की गई कि भारत में आज की परिस्थितियों को देखते हुए, आज के घटनाक्रम को देखते हुए, युवा महिलाओं की कार्यकलापों देखते हुए, जिसमें पत्नी महिला अपने प्रेमी के साथ मिलकर अपने पति का मर्डर कर रहे हैं, हनीमून पर जाकर मर्डर कर रही है, घर में जहर दे रही है और पति को काट कर नीले प्लास्टिक के ड्रम में डालकर मर्डर कर रही है। इस समय आवश्यकता है भारत को राष्ट्रीय पुरुष आयोग, इसके साथ साथ प्रदेश स्तर पर प्रदेश पुरुष आयोग बनाया जाए व जिला स्तर पर जिला पुरुष आयोग बनाया जाए, जिससे पुरुषों को आत्महत्या न करनी पड़े तथा पुरुषों के साथ भी न्याय हो। साथ समय की मांग है। भारत में पहली बार किसी संस्थान ने राष्ट्रीय आयोग बनाने की मांग की है। ज्ञापन दिया है, क्या कहेंगे? आज हमने जो है भारत में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाने की मांग की है। हमने यशस्वी प्रधानमंत्री के नाम, प्रधानमंत्री कार्यालय के नाम एक ज्ञापन भेजा है, जिसमें ये कहा गया है कि जिस तरह महिला आयोग बना हुआ है, इस तरह भारत में राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाया जाए। इसका कारण ये है कि आजकल का जो समय बदला है, उस समय से जो ये हो रहा है कि लड़के की शादी होती है और उसकी पत्नी कहती है कि माता पिता को बाहर निकाल दो, और या उसके बाद महिला आयोग को वो लिख देती है, महिला आयोग आता है और वो महिला की फेवर करता है, जबकि वो ये नहीं जानती महिला आयोग के जिसको निकाला जा रहा है वो भी एक महिला है। इसके अलावा ये है कि आजकल की जो नवयुवतियां हैं, जो नई शादी हो रही है, उसमें ये स्थिति बन गई है कि जो नई महिलाएं, वो नई लड़कियां जो हैं, वो अपने प्रेमी के साथ रहती हैं। माँ बाप उनकी जबरदस्ती शादी कर देते हैं। शादी के बाद वो चयन करती है कि कौन अच्छा है कौन बुरा है, उसको पति बुरा लगता है, वो उसको जहर दे देती है, काट के ड्रम में डाल देती है, हनीमून पे जाकर के धक्का दे देती है। इस तरह जो है हमारी जो नई युवा पीढ़ी महिलाएं हैं, लड़कियां हैं, वो अपने पतियों को मार रही हैं। ये मांग हमारी भारत में पहली बार किसी ने उठाई है। शायद अखिल भारतीय उद्योग व्यापार मंडल पहला ऐसा संगठन होगा जिसने ये मांग उठाई है, और वास्तव में ये मांग हर एक, यानी हमारे जिला अधिकारी के दिल में भी बैठ गई है और सरफराज जी के भी दिल में बैठी है इस बात को लेकर के कि हाँ, पुरुष आयोग होना चाहिए। जिस तरीके से भारत में ये हत्याएं बढ़ रही हैं, पुरुष आयोग की जरूरत है। और अगर ये नहीं होगा, क्योंकि आजकल के जमाने में यदि एक माँ बाप अपनी लड़की अपने लड़के से कहते हैं कि तू शादी कर ले, तो वो डरता है कि लड़की कैसी होगी, मैं बचूंगा या नहीं बचूंगा। अपनी मृत्यु से बचने के लिए, उससे अन्याय को बचाने के लिए हम भारत सरकार को, प्रधानमंत्री को भारत जो है एक राष्ट्रीय पुरुष आयोग बनाना चाहिए, या उसे ये कहना चाहिए राष्ट्रीय पुरुष सुरक्षा आयोग। और मेरे प्रधानमंत्री से ये मांग है कि ये शीघ्र से शीघ्र किया जाए, क्योंकि पुरुष बहुत प्रताड़ित है, भयभीत है, और शादी करने से नया बच्चे डर रहे हैं। जिला संगठन मंत्री को क्या कहें? देखिए, हमारा जो ज्ञापन है वो है राष्ट्रीय पुरुष आयोग के गठन के बारे में। एक समय था जब महिलाएं समाज द्वारा प्रताड़ित होती थी, उस समय आवश्यकता पड़ी थी राष्ट्रीय महिला आयोग को बनाने के लिए। लेकिन वर्तमान में ये केस संज्ञान में आ रहे हैं कि अब महिलाओं द्वारा पुरुषों को प्रताड़ित किया जाता है। किसी भी लड़के की शादी होती है तो पत्नी उस पर दबाव बनाती है कि आप अपने माता पिता को छोड़ दो, निकाल दो। अब पति पर उस पर, और नहीं तो मैं आपको झूठे केस में फंसा दूंगी, और षड्यंत्रकारी महिलाएं इसमें सफल भी हो जाती हैं। अब पुरुष के पास कोई भी ऐसा मंच नहीं है जो अपनी बात वहां पर रख सके। जब महिला आयोग भी उस महिला की बात सुन के और उसके प्रति सहानुभूति रखते हुए पुरुष को ही दंड दिलवा देती है, ये नहीं सोचती जो उसमें सास भी तो एक महिला है। तो इसी मामले को लेकर आपने ज्ञापन दिया है? हमने उसको ज्ञापन दिया है कि राष्ट्रीय पुरुष आयोग गठन दिया है, जिससे पुरुष को एक उचित माध्यम मिले और समाज में समरसता बनी रहे, कोई भी पुरुष प्रताड़ित ना हो।